वेलकम डियर रॉकर्ड्स। मूवी की शुरुआत में हमको एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम है टेसा अब्राहम। तो चलिए सुनते हैं इस लड़की की दर्द भरी कहानी, बट इसके लिए हमें जाना होगा इसके पास्ट में। तो चलिए टेसा के बारे में बात करते हैं, जो एक नर्स है जो पास के ही सीएमसी हॉस्पिटल में काम करती है। और यही नहीं, वो काफी मेहनती भी है और सारे काम संभालना बखूबी जानती है। एक्चुअली उसे अपना करियर बनाने के लिए कनाडा जाना था, जिसके लिए उसको एक पासपोर्ट की जरूरत थी, जिसको लेने के लिए वो पासपोर्ट ऑफिस आती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है सिरिल नाम के एक आदमी से, जो टेसा को बताता है कि तुम्हारे सरनेम में कुछ मिसमैच है और तुम्हारी क्वालिफिकेशन में थोड़ी कमी भी है, जिस वजह से इस पासपोर्ट को बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही टेसा वहां से जाने लगती है, तभी डोर खोलते वक्त एक आदमी उस दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे कि उसकी नाक पर चोट भी लग जाती है। ये देखने के बाद टेसा तुरंत उसकी पट्टी कर देती है। इस आदमी का नाम है हेगड़े और वो सिरिल का ही बॉस होता है। अब उसकी पट्टी करने के बाद टेसा वहां से अपने घर आ जाती है, जहां हम नैन्सी को देखते हैं, जो अपने बाप के उम्र के बॉयफ्रेंड डीके के साथ शॉपिंग करके घर आती है। और जब वो टेसा को उसके पासपोर्ट के बारे में पूछती है, तो टेसा कहती है कि यार मेरे सरनेम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद नैन्सी कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से बात करके देखो, तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बना दूंगी। फिर अगली सुबह हम एक पेशेंट को देखते हैं जिसका नाम रवि है, जो हॉस्पिटल में बड़े आराम से खाता पीता और मौज करता है और टेसा के साथ सबको एंटरटेन भी करता है। अब अगले दिन नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड डीके से झूठ बोलकर 3000 रुपए ले लेती है और वो तीनों सहेलियां एक मॉल में एंजॉय करने के लिए निकल जाती हैं, जहां उन तीनों की मुलाकात सिरिल से होती है, जो टेसा को अपने पासपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि वो जल्दी मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अब वापस आने के बाद टेसा अपने पेशेंट रवि से मिलती है और बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात नैन्सी के बॉयफ्रेंड डीके से होती है, जो उसको घर ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नो थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन टेसा फिर से सिरिल से मिलने पासपोर्ट ऑफिस पहुंचती है, जहां सिरिल उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपका पासपोर्ट बन चुका है और आप अभी कनाडा जा सकते हो। ये बात सुनकर तो टेसा काफी खुश हो जाती है और उसे एक छोटी सी पार्टी अपनी तरफ से देती है। अब हॉस्पिटल आने के बाद टेसा पेशेंट रवि का सिटी स्कैन करती है, जहां वो उसके साथ थोड़ा मर्डर गश्ती भी करता है। अब पासपोर्ट बने जाने की खुशी में टेसा सिरिल को पार्टी देती है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों एक होटल में जाते हैं, जहां दोनों खूब एंजॉय करते हैं और कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं। अब नशे की हालत में टेसा सिरिल को घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। अगली सुबह होश आने के बाद सिरिल टेसा को कॉल लगाकर उसके हालचाल पूछता है, और फिर होना क्या था, इनकी बातचीत प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, फिर जाकर अपनी लव लाइफ एंजॉय करते हैं। अब एक दिन सिरिल और टेसा एक क्लब में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जहां पर एक लड़का टेसा को छेड़ने लगता है, जिसके जवाब में सिरिल उस लड़के के बाथरूम में जाकर खूब पिटाई करता है और बाकी लड़कों को आते देख दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब कल हुई इस भागम भाग की वजह से टेसा सिरिल को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि हुआ क्या उसे। वो उसके घर आ पहुंचती है, तभी वहां पर सिरिल का बॉस हेगड़े आ जाता है और टेसा उससे सिरिल के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि कल रात जिसको सिरिल ने मारा था वो मिनिस्टर के सेक्रेटरी का बेटा था, जिस वजह से मैंने मेरे फार्म हाउस पे उसको छुपा के रखा हुआ है ताकि वो वहां पर सेफ रहे। अब हेगड़े की फोन से टेसा सिरिल से बात करती है, तब सिरिल उसे कहता है कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब थोड़ी देर बाद अचानक ही सिरिल का बॉस उससे जबरदस्ती करता है, लेकिन जब टेसा नहीं मानती तो वो उसको मारपीट करके उसका रेप कर देता है। अब जैसे इस बात का पता सिरिल को चलता है तो वो गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, फिर भी टेसा उसे समझाती है कि मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ और जो हुआ उसे भूल जाओ। अब अस्पताल से घर आने के बाद वो टेसा को बहुत अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है। अगले दिन टेसा रवि से मिलने आती है, जिसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तब उसकी सहेली नैन्सी उसे सहारा देते हुए कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में जो हुआ तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, इससे सिरिल को भी अच्छा लगेगा। अब एक दिन सिरिल टेसा के लिए खाना बना रहा होता है, तभी वो सिरिल को प्यार से हक कर देती है, जिसके बाद सिरिल किसी अननोन पर्सन को मैसेज करता है कि शी इज रेडी। वैसे ये देखकर तो आपको भी सिरिल पर शक हो गया होगा। अब अगले दिन जब टेसा अपने घर में आराम कर रही होती है, तभी वहां पर हेगड़े फिर से आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब हेगड़े उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, दरअसल मैं एक मेंटल पेशेंट हूँ, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन ये कहने के बाद भी वो अपने पर काबू नहीं कर पाता और दोबारा फिर से उसका रेप कर देता है। अब सिरिल और हेगड़े की मुलाकात होती है, जहां सिरिल उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें एक बार वार्निंग दी थी, तुमने फिर वही हैवानियत वाली हरकत कर दी ना। बदले में हेगड़े माफी मांगने के बजाय सिरिल को पैसे का लालच देता है और उसे टेसा को मार देने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद तो हंसते हुए सिरिल ये बात एक्सेप्ट भी कर लेता है,
यहाँ हमें इस खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड दिखाई देता है, जो कि सिरिल है, जिसने टेसा के साथ प्यार का नाटक करके इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। अब अगले दिन सिरिल और टेसा एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ से निकलने के बाद सिरिल कहता है कि मैं अभी आया बाइक लेकर, तुम यहीं पर रहो। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर टेसा को पकड़ लेती है और जब उसकी बैग की चेकिंग होती है तो उसमें से ड्रग्स मिलते हैं। ये देखने के बाद तो टेसा काफी हैरान हो जाती है कि इसमें ड्रग्स कहाँ से आए। फिर अपनी बेगुनाही के लिए वो उनके सामने रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तमाम आवाज लगाने के बाद भी सिरिल पलट कर नहीं देखता और वहां से चला जाता है। अरेस्ट होने के बाद टेसा को जेल में लाया जाता है, जहां उसके दोस्त उसे छुड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उसकी मदद नहीं करता। अब वहां की लेडी ऑफिसर टेसा से कहती है, तुम्हें सुनंदा नाम की लेडी के साथ अपना जेल रूम शेयर करना होगा और सुनंदा प्रेग्नेंट भी है, जिस कारण तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। पुलिस की बात मानकर टेसा को यूनिफॉर्म देकर उस रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब सुनंदा का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, वो बहुत गुस्से वाली और डरावनी है। टेसा के भोले भाव स्वभाव का फायदा उठाकर सुनंदा उससे जबरदस्ती लेग मसाज करने को कहती है। बेचारी भोली टेसा उसकी सारी बात मानकर उसकी सेवा करती है। अब जब एक दिन टेसा रो रही होती है तो सुनंदा उसको हिम्मत देते हुए पूछती है कि क्या तुमने वाकई में कोई क्राइम किया है, जिसके जवाब में टेसा उससे निर्दोष होने का दावा करती है। और फिर सुनंदा को भी थोड़ा बुरा लगता है और उसको भी लग जाता है कि इसने सच में कोई क्राइम नहीं किया। इसी बीच सुनंदा भी अपने दर्द भरी कहानी टेसा को सुनाती है और कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे बच्चे को बचा लेना। अब एक दिन जब सुनंदा और टेसा एक जगह बैठे होते हैं तो सुनंदा उसे बताती है कि जिस आदमी ने तुम्हारा रेप किया, क्या उसका नाम हेगड़े था? जिसका नाम सुनकर तो टेसा भी चौंक जाती है। फिर सुनंदा उसे पूरी कहानी बताती है कि सिरिल 4 साल से इस शहर में ऐसे काम कर रहा है। उसने कई लड़कियों को हेगड़े के साथ मिलकर फंसाया और उन्हें इस्तेमाल किया। फिर वो हेगड़े के बारे में बताती है, जो बहुत बार सेक्स रैकेट में पकड़ा भी गया है और उस पे काफी रेप के मुकदमे दर्ज हैं। साथ में वो ये भी बताती है कि जिस आखिरी काम को उन दोनों ने आखिरी बार अंजाम दिया था उसमें एक हॉस्पिटल की नर्स थी और दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बेचारी टेसा ही थी। टेसा को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उसने तो सिरिल से सच्चा प्यार किया था, पर सिरिल ने उसका गलत इस्तेमाल करके उसे जेल में डाल दिया। फाइनली टेसा इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए ठान लेती है और अब उसके अंदर एक अलग ही आग लग चुकी है। अब अगले दिन टेसा को रवि का लेटर मिलता है, जो अपाहिज और जख्मी होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट था। उसने लेटर में कहा होता है कि मैंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर लिया है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की, जितनी मेरे बेटे ने खुद नहीं की। तुम्हारी केयर करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काफी खुशी हुई। मैं तो चाहता था कि मैं पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं माने, इसलिए मैंने अपनी आधी जायदाद तुम्हारे हिस्से कर दी और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत खुश रहो और तरक्की करो। ये सब देखने के बाद टेसा को काफी खुशी होती है कि रवि ने उसके लिए इतना कुछ किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनंदा का पेन शुरू हो जाता है और उसकी डिलीवरी की प्रोसेस भी नजदीक आ चुकी है, जिसके कारण पुलिस को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो पाता। उस समय वहां पर ना ही कोई डॉक्टर होता है, ना ही कोई मदद करने के लिए आता है, जिसके कारण सुनंदा को डिलीवरी करनी पड़ती है। क्योंकि वो एक नर्स है तो उसको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और फिर बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद आखिर में सुनंदा की डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है और फिर डॉक्टर के आने के बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। अब अगले दिन टेसा की बहन टीसा वहां पर आती है, जो उसे वकील से मिलने की सलाह देती है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि रवि की भी मौत हो चुकी है, लेकिन इस बारे में टेसा को कोई खबर नहीं होती। अब अपनी बहन के मुताबिक टेसा अपने वकील से मिलती है, जो कानूनी कार्रवाई करके उसे निर्दोष साबित कर देता है और फाइनली टेसा जेल से छूट जाती है। जाने से पहले टेसा को याद आता है कि सुनंदा ने उससे कहा था कि उसका एक दिनेश नाम का दोस्त है जो उसे इंसाफ दिलाने में मदद कर सकता है। अब एड्रेस के मुताबिक टेसा दिनेश के घर पहुंचती है तो वो उसको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि दिनेश कोई और नहीं बल्कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड डीके ही होता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब टेसा उसे अपने बीते हुए हादसे के बारे में पूरा सच बताती है, जिसको ध्यान में रखते हुए डीके उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब डीके बड़ी चालाकी से एक लड़की को हेगड़े के साथ भेजता है और यहाँ हेगड़े भी मौके का फायदा उठाकर उस लड़की को एक फार्म हाउस पे लेके आता है, जहाँ ऑलरेडी डीके ने एक प्लान को सेट करके रखा हुआ था। अब जैसे ही हेगड़े उस घर के अंदर एंटर होता है तो डीके के सारे आदमी उसे बाहर घेर लेते हैं और बंधी बना लेते हैं। तभी टेसा उसके सामने आती है, जिसको देखकर तो वो भी हैरान। थोड़ी देर बाद तो हेगड़े की हालत बहुत खराब हो जाती है, जब डीके का एक आदमी उसका पैर एक थैली में डालकर उसमें जहरीला सांप डाल देता है। हेगड़े उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन हेगड़े ने जो किया उसके लिए माफी होती नहीं है। अब वो जहरीला सांप उसको काट लेता है और वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर तो टेसा को काफी सुकून पहुंचता है और उसका बदला भी पूरा हो जाता है। लेकिन अभी भी सिरिल बचा हुआ है, जिससे वो बदला लेना चाहती है।
इसलिए वो अगली सुबह अपने दोस्त बेनी से मिलती है जो उसके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में सर्जिकल इक्विपमेंट्स डिलीवर किया करता था और उन दोनों में भाई बहन जैसा रिश्ता है। अब टेसा उसे उसकी छोटी सी मदद करने के लिए कहती है जिसके लिए बेनी मान जाता है। अपने प्लान के मुताबिक टेसा खुद की कुछ तस्वीरें खींचकर बेनी को लुक स्मार्ट नाम की मॉडल एजेंसी में भेजती है जिसका ओनर सिरिल ही होता है। अब डिसाइड किए हुए प्लान के मुताबिक बेनी सिरिल को फोटो दिखाकर कहता है कि एक नई मॉडल ऑडिशन के लिए आई है जिसका नाम प्रार्थना है, जिसको देखकर सिरिल उसको पसंद कर लेता है और उस मॉडल को मिलने के लिए अपने रूम पर आने के लिए कहता है। सिरिल की बातों को एक्सेप्ट करके बेनी वहां से चला जाता है। फाइनली टेसा प्रार्थना बनकर सिरिल के घर पर आती है। जब बातचीत के दौरान सिरिल को शक हो जाता है कि ये तो प्रार्थना नहीं टेसा है, तो वो उसको लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि मेकअप करने की वजह से क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। टेसा को पता चल चुका था कि सिरिल ने उसको पहचान लिया, इसलिए अब वो कुछ एक्शन ना लेते हुए उसके गले लगकर कहती है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाई और अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे अपना लो। ये देखकर तो सिरिल भी काफी हैरान हो जाता है और फिर उसको अपनी बाहों में ले लेता है। और अब हम टेसा को देखते हैं जो अपने साजिश को अंजाम देने के लिए काफी पास पहुंच चुकी है। अब वो दोनों रात में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तो कहानी में मजा अब आता है जब अगली सुबह होती है, क्योंकि सिरिल खुद को एक बेड पर अकेला पाता है। हम इसी वक्त सामने बैठी हुई टेसा को देखते हैं जो अपने असली रूप में है और वो उसे कहती है कि मैंने रात को सेक्स के दरमियान तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट दिया, जिस वजह से अब तुम एक नामर्द बन चुके हो और अब तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर मेरे साथ ये खेल खेल कर कितनी बड़ी गलती की है। जिसके बाद तो सिरिल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसको बहुत दर्द भी होता है, होना तो चाहिए। तभी वहां पर बेल बजती है। सिरिल को लगता है कि कोई उसकी मदद करने के लिए आया होगा, लेकिन टेसा उस आदमी को बाहर ही भगा देती है, जिससे सिरिल के बचने की उम्मीदें खत्म हो जाती है। अब अगले दिन टेसा उसको बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिससे सिरिल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो रोने भी लगता है। जाते हुए टेसा उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें कनाडा में मिलूंगी, चाहो तो तुम वहां पर आ सकते हो। जिसके जवाब में सिरिल उससे कहता है कि हाँ जरूर आऊंगा। अब सिरिल के घर जाने के बाद टेसा डीके को कॉल करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने एक बड़े भाई की तरह उसकी हेल्प की थी। और अब टेसा सारे रिश्ते नाते तोड़कर कनाडा के लिए रवाना होती है। और इस तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस के साथ इस मूवी का दी एंड। हाँ, इस मूवी का नाम है 22 फीमेल कोट्यम। बाकी दोस्तों मूवी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।